श्री राजकुमार हिसारिया जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण और विशेष रूप से बहुत बड़ी संख्या में इतने धूप में उपस्थित सभी मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं हमारे सबके प्रेरणा स्रोत जिन्होंने इतिहास में ऐसा इतिहास लिखा है कि वो इतिहास कुर्बानी का है, देशभक्ति का है। इतिहास के बारे में यह कहा जाता है कि इतिहास गद्दी पर बैठकर लोड के पीछे टेकते हुए इतिहास लिखा नहीं जाता। इतिहास समर्पण और बलिदान के खून के बिंदु से लिखा जाता है। और आज हम महाराणा प्रताप जी को याद कर रहे हैं कि उनकी कुर्बानी, उनका शौर्य और जिस प्रकार से उन्होंने समर्पित भाव से हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे इतिहास के लिए, हमारे विरासत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, उस वीर योद्धा को मैं सबसे पहले उनके जयंती के उपलक्ष्य में नमन करता हूं, अभिवादन करता हूं। और विशेष रूप से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन सब लोगों को हमको कभी भूलना नहीं चाहिए। आज अगर हम स्वाधीन भारत के नागरिक के रूप में अगर आज जीवित है तो इसका श्रेय वो वीरों को है, जिन योद्धाओं को है जिन्होंने अपने देश के इतिहास को, देश की संस्कृति को, देश की विरासत को जिंदा रखा। उसी प्रकार से हमारे जवान, जो आपसे ये सीमाएं बहुत नजदीक लगी हुई है, और हमारे जवान लगातार इस क्षेत्र से भी बड़े प्रमाण पर देश की सुरक्षा करते हैं। अनेक जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं। उन सबको भी मैं हृदय से अभिवादन करता हूं और विशेष रूप से उनको याद करता हूं। बहनों और भाइयों, आज आपके क्षेत्र में करीब 2050 करोड़ की लागत से 6 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं सेतु बंधन की योजना में 7 रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सांसद निहाल चंद जी, राहुल जी, नरेंद्र कुमार जी मुझे बार बार आग्रह करते थे, वहां आने का, अनेक काम शुरू हो गए, पर भूमि पूजन के लिए भी मैं आ नहीं पाया, क्योंकि देश में इतने काम शुरू है कि मैं यहां आते समय थोड़ी देरी हुई है। मैं आपको क्षमा मांगता हूं, पर एक बात आपको बता देता हूं कि आपने ये जिन्हों तीनों सांसदों को चुना है, वो आपके हर काम के लिए उन्होंने मेरे घर के इतने चक्कर काटे हैं और बेचारों ने इतनी मेहनत और परिश्रम किया है कि उनकी परिश्रम और मेहनत के कारण आज ये चित्र आपको देख रहा है। इसका श्रेय अगर किसी को है तो हमारे सांसदों को। बहुत बार कुछ कामों में अड़चन आती थी, कभी लैंड एक्विजिशन के कार्यक्रम में अड़चन आती थी, क्लियरेंसेस में अड़चन आती थी, और मैं भी हर बार उनके साथ बैठता था और मार्ग निकलता था, काम होते थे और धीरे धीरे काम काफी बड़े प्रमाण पर हुए। मैं विशेष रूप से राम प्रताप जी को याद कर रहा हूं। मैं वो मंत्री थे और मैं सिंचाई मंत्री था, वाटर रिसोर्सेस मंत्री था। मुझे याद है कि तब हमारे देश में अलग अलग राज्यों में 23 झगड़े, ये 1960 से चल रहे थे। तब पंजाब, हरियाणा, हमारा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, अनेक राज्यों में झगड़े होते थे। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे कार्यकाल में 23 में से 17 झगड़े मैंने निपटाए। मैंने कहा, पानी समुद्रों को बह रहा है, लोगों को पानी मिल नहीं रहा है, आप झगड़े क्यों कर रहे हो? और बहनों और भाइयों, उस समय जम्मू कश्मीर में भी सतपाल मलिक गवर्नर साहब थे,
पंजाब के मुख्यमंत्री उस समय अमरिंदर सिंह जी थे। मैंने अमरिंदर सिंह जी को कहा कि आप जाइए और वहां करार करके ये भी झगड़ा मिटाइए। आप सबको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान, ये दो देशों का निर्माण होने के बाद हमारे दोनों देशों के बीच में एक करार हुआ था। करार यह हुआ था कि जो 3 नदियां भारत में बहती थी उसका पानी हमको मिला था और 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को मिला था। पर हमारे अधिकार का पानी आज भी पाकिस्तान को जा रहा है और पंजाब और हरियाणा में पानी के लिए झगड़ा है। इस बात का मुझे बहुत दुख होता था, दर्द होता था। और उस समय मैंने 2 निर्णय किए कि विशेष रूप से जो इंदिरा कैनाल है उसमें काफी जगह बठिंडा कैनाल था वो फूट गया था, पानी वेस्ट जा रहा था। तब मैंने तुरंत निर्णय किया और 2,500 करोड़ रुपए का सीमेंट कंक्रीटीकरण करके इंदिरा कैनाल के निर्माण की शुरुआत की। और मुझे बताया गया कि ये कैनाल डालने के बाद जो पानी बचेगा वो पानी राजस्थान के करीब 9 डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचेगा, सूखे क्षेत्र में पहुंचेगा और किसानों को पहुंचेगा। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। इसके साथ साथ मुझे इस बात का विश्वास है कि राम प्रताप जी जब भी मेरे पास आते थे पानी के लिए बड़े आग्रह से, जिद के साथ मेरे को बार बार कहते थे कि पानी हमारी समस्या है, कुछ करो। हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, वो जो डैम बन रहे थे बड़े बड़े, वो डैम को मैंने क्लियरेंस दिया। और मुझे इस बात की खुशी है कि वो डैम के काम अब शुरू हुए हैं और जल्दी ही वो पानी राजस्थान की सीमा तक आएगा। मैंने तो और एक योजना तैयार की थी कि नर्मदा के बाद अनेक नदियों का पानी गुजरात में समुद्र में चला जाता है। उस पानी को रोककर मैं जैसलमेर तक एक बड़ा कैनाल, वाटर ट्रांसपोर्ट का एक कैनाल बना रहा था और उस पानी से बहुत जगह पर पूरे हमारे राजस्थान के प्रदेशों में पानी मिल जाता।